अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो शायद हम सबको पता भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें चाहते और ना चाहते हुए इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इनका हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी ही कुछ 5 महत्वपूर्ण बातें जिससे आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी और आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि प्रातः उठकर सबसे पहले अगर घर की गृह लक्ष्मी, जो कि आपकी माँ या पत्नी कोई भी हो सकती हैं, वो एक गिलास या लोटे में साफ जल भर लें और उसके बाद सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले उस जल को घर के मुख्य द्वार पर डालें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अगर आपके घर पे कोई भी भिक्षक या दान मांगने वाला आता है तो उसे दान आपको घर की दहलीज के अंदर से ही देना है। हमेशा याद रखिए, कभी भी दान घर के मुख्य द्वार के बाहर से जाकर नहीं देना चाहिए। हमेशा दान आपको अपने घर की दहलीज के अंदर से ही देना चाहिए। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपके घर में नियमित रूप से सुबह जब भी रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें और जो सबसे आखिरी की रोटी है वो कुत्ते के लिए निकालें। ऐसा करने से भाग्य के द्वार खुलते हैं। चौथी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आर्थिक संपन्नता के लिए आपको रोज पीपल के पेड़ में जल देना है। लेकिन याद रखिए, अगर पीपल का वृक्ष आपके अपने घर में है तो उसमें जल नहीं देना है। इस उपाय के लिए आपको घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसमें ही जल चढ़ाना है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपको महीने में 2 बार किसी भी दिन आपको ये उपाय करना है। मिट्टी का एक दीपक ले लें, उसमें लोबान रखकर जलाएं और उसके बाद उसकी धुनी को आपको पूरे घर में घुमाना है। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। और इसी के साथ हम आ पहुँचे हैं इस वीडियो के अंत पर। हम आशा करते हैं कि आपको इन बातों का ध्यान रहेगा और इन्हें आप अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयत्न भी करेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम।